वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौररामोषमारम्भाम् ईश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं वेदव्यासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति हि सर्वगमानपि वृषारूढमुमाकान्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनसुखदायकं येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कलिन्मणि तथा श्री रागमार्ग की भजन के विषय पे हम सभी आस्वादन कर रहे थे कि पूर्व दिन यह आस्वादन हो रहे थे कि अधिरूढ़ महाभाव की बात चल रहे थे कि जो रूढ़ भाव है वह केवल ब्रज की गोपियों में ही विराजमान है। रूढ़ भाव की ऐसे प्रभाव होता है कि वह ऐसे भाव को आविर्भूत करा देता है कि वह क्षणकल्पत्व से लेकर के अनेकों दशाओं को वह प्राप्त करा देता है। तो यहाँ से रूढ़ का जो भाव है, यहाँ एक तो अधिरूढ़ भाव है
तो अधिरूढ़ भाव की व्याख्या क्या कर रहे गोस्वामीपाद कि रूढ़ोक्तिभ्य भावनोभ्य काम याप्ता विशिष्टताम यत्रान भावो दृश्यन्ति स अधिरूढ़ो निगद्यते। तो श्री रूप गोस्वामीपाद का कहना है कि जिसमें रूढ़ महाभाव के, जैसे पूर्व दिन में जो रूढ़ महाभाव की आस्वादन हुआ, तो श्री गोस्वामीपाद का कहना है कि पूर्व दिन में जो हम रूढ़ भाव के संबंध में आस्वादन किए थे कि जैसे निकटवर्ती जनों में विड़लन हो जाना, कल्प क्षणत्व के भांति लगना, जो बहुत ज़्यादा समय जो है कल्प भी जो है केवल एक थोड़े बिजली की चमकी की भांति लगता है, जो रूढ़ भाव में होता है। तो यह क्या हुआ कि श्री कृष्ण के जो भगवान की अवस्थिति है, जैसे कि भगवान पास में है फिर भी भविष्य में रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका आशंका भी उस भाव में होता है कि भगवान आ भी तो है पर आगे रहेगा कि नहीं रहेगा हमारे पास में, अगर कभी चले गए तो यहाँ क्या होता है कि रूढ़ महाभाव के चित्तगत लक्षण पूर्व में आस्वादन किया और मोहादि के अभाव में भी जो है सर्व विस्मृति हो जाता है। जैसे कृष्ण में मोह नहीं है फिर भी सब कुछ विस्मृति हो जाते हैं। तो उद्धव के प्रति भी उन्होंने भगवान उद्धव को कहा था कि देखो जैसे नदियाँ जैसे समुद्र में मिल जाते प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मुनिजन जैसे क्या होता है जब समाधि में रहते हैं तो वो अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाते, क्योंकि समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपना विस्मृति हो जाता है। अब कोई समाधि लगा के ध्यान लगा के उसको बैठ गया तो उसको अपना स्मृति नहीं रहता है, क्योंकि समाधि में दशा में तो समाधि में ही चले जाता है व्यक्ति। तो समाधि के जो दशा है, जैसे और गोपियाँ किस में समाधि लगी हुई हैं? कृष्ण में। तो गोपियों का जो समाधि है, उनके जो बुद्धि है, उनकी जो वृत्ति है चित्त वृत्ति और उनकी जो बुद्धि है, ये सब कुछ जो है श्री भगवान कृष्ण में ही आ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण श्री भगवान कह रहे हैं कि इनके सब कुछ मुझ में आसक्त रहने के कारण यहाँ जो परकाल और वेद आदि धर्म का वे उल्लंघन कर देते हैं। तो उनका जो मोह है, मतलब मोह नहीं है वो, फिर भी वह मुझ में ही उनका जो है स्थिति है और मुझ में ऐसे स्थिति है जिसके कारण उनका सब कुछ जो है अपने आप सब भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है, घर परिवार संसार यहाँ जो सामाजिक लोकाचार सब कुछ भूल करके वे श्री भगवान के निकट में चले जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पूर्व दिन का रूढ़ भाव का जो व्याख्यान। अब रूढ़ भाव में क्या होता है? रूढ़ भाव का जो प्रभाव है, जो गुण रूढ़ भाव में है, अब वही रूढ़ भाव में कहे गए जितने समस्त्यो अनुभव है, ये सारे अनुभव है। क्या क्या अनुभव हुआ होता है कि निकटवर्ती जन्म में विलोलन होना, क्षणकल्पत्व हो जाना, फिर कृष्ण सुख कृष्ण दर्शन में भी जो कृष्ण दर्शन करते हुए साथ में रहने पर भी दुख होना, आशंका होना दुख की कि भविष्य में रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर होता है कि मोहादि के अभाव में भी जो है उनका सर्व विस्मृत हो जाना है, क्षणकल्पता भी लगता है। तो ऐसे जितने अनुभव की बात कहा गया था, उन सारे अनुभव जो है सब सात्विक भाव है। तो अनुभव जब यह समस्त सात्विक अनुभव जब मिलकर के एक अनिर्वचनीय जो सात्विक भाव है, तो यह सात्विक भाव कोई एक अनिर्वचनीय जो है जो भाव को वह प्राप्त करते हैं, विशिष्ट भाव को। तो कैसा है? तो अनिर्वचनीय है। गोस्वामीपाद कहे कि अनिर्वचनीय, हम उसका निर्वाचन नहीं कर सकते कि कौन से विशिष्ट भाव है, क्योंकि इसीलिए तो महाप्रभु ने अचिंत्य वेदावेद दिया, क्योंकि अब जिसकी चिंतन है वो चिंतन अनिर्वचनीय है, कि वो हमारे दिमाग खोपड़ी से बाहर है, वो अनिर्वचनीय है। इसीलिए अचिंत्य कहा कि चिंतन का जो अतीत है वो अचिंत्य है। तो इसीलिए यह जो प्रेम जो इनके भाव है वो भी अचिंत्य है। इसीलिए श्री महाप्रभु
जो भाव में रही हमेशा, उन भावों के कारण इस परंपरा के सिद्धांत हुई अचिंत्य भेदाभेद, कि जो चिंतन के परे है, कि जीव ब्रह्म का भी जो स्वरूप है वह भी चिंतन के परे है, क्योंकि उसको ना ब्रह्म कहा जा सकता है ना हम साक्ष जीव कह सकते हैं, क्योंकि वह तटस्थता भी शक्ति है। एक प्रकार से देखेंगे तो ब्रह्म ही लगेगा, ईश्वर का ही तटस्थता शक्ति है वो, तब उसको अगर कहा जाए तो वह ब्रह्म ही लगता है, पर ब्रह्म हो नहीं सकता क्योंकि वो पूर्ण नहीं है जीव, पर शक्ति तो है विद्यमान, सर्व शक्ति का अंश है, पर इसीलिए उसको ना हम ब्रह्म कह सकते ना जीव कह सकते हैं। तो वो तटस्थता शक्ति कह सकते कि जीव है पर तटस्थता शक्ति है। अगर विश्लेषण किया जाए तो गोस्वामीपाद इसलिए हमारे महाप्रभु भी कहते हैं कि देखो इसीलिए वो अचिंतनीय है, क्योंकि सब लोग वाद विवाद में है इस पर। कोई कहते कि हम अद्वैतवादी कहते कि देखो कोई सब ब्रह्म है, हाँ, और द्वैतवादी कहते नहीं ब्रह्म तो एक है और सब हम जीव हैं, हाँ। द्वैत और अद्वैत द्वैत में तो एकदम जबरदस्त झगड़ा है, एक दूसरे का विपक्ष है। फिर विशिष्ट अद्वैतवाद आता है तो वो उनको कहना है कि हम कुछ और सिस्टम से मानते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद है, विशेष प्रकार के विशिष्ट अद्वैतवाद है। अब फिर होता है निम्बार्कियों का भेदाभेदवाद, यही अचिंत्य भेदाभेद के जैसा नहीं, वो भी भेदाभेद मतलब भेद भी है अभेद भी है, पर अचिंत्य भेदाभेद में क्या है कि अचिंतनीय भेदाभेद है। क्या भेदाभेद है? वो अचिंतनीय है। तो निम्बार्कों का मत है कि भेदाभेद है। तो ये सब को देख करके श्रीमान महाप्रभु का जो भावना है कि राधा कृष्ण के जो प्रेम है, वह जो भी यहाँ हमारे साधक है वह भी गोपी स्वरूप में ही भजन करते हैं, मंजरी स्वरूप में। तो यह जीव है तो वह लादिनी अंशधूता जो श्रीमती किशोरी जी है, लादिनी अंश से ही आनंद प्राप्त होता है, और लादिनी अंश से ही जो है भजन किया जाता है। जो भी व्यक्ति भजन करते हैं आनंदांश में ही भजन होता है। तो लादिनी शक्ति जो है श्रीमती किशोरी जी हैं। तो लादिनी अंशद भूता जो कृपा शक्ति के द्वारा इस जीव के अंदर छिड़कते हैं भगवान, तो किसी के ऊपर गिर गया तो उसको प्रेम उत्पन्न हुआ और उसके बाद वो भक्ति में लग गए। तो ये क्या हुआ? लादिनी शक्ति का ही वृत्ति है। तो इसलिए लादिनी शक्ति का वृत्ति जो है जीव के ऊपर गिरता है तभी वह भजन के लिए लायक बन जाता है। तो इसलिए कहा कि वो जो संबंध है वह, क्योंकि तटस्थता शक्ति लादिनी शक्ति भी श्री भगवान के, तो यह शक्ति इनके पास विद्यमान होने के कारण वो अनिर्वचनीय बन जाता है, और यह प्रेम जो है अनिर्वचनीय तत्व है, हाँ। और इसलिए जो दोनों में संबंध है भगवान और जीव का, भक्त और भगवान का, वो भी अचिंतनीय संबंध है। वह किसी संबंध से तो जोड़ता भाले है पर वो कोई लौकिक संबंध नहीं, इसीलिए आचिंत्य का अनिर्वचनीय संबंध है। वो भाले हम भगवान को सखा मान ले पर लौकिक सखा के भांति नहीं, क्योंकि लौकिक सखा तो कभी भी धोखा दे सकते हैं, लौकिक बंधु कभी भी धोखा दे सकते हैं, पर भगवान हमें कभी धोखा नहीं देते, नहीं हम भगवान को धोखा देने वाले हैं। जो प्रेम करेगा, अगर कोई माता मान के कर रहा है तो घर वाले कितने दिन खाने देंगे? अगर एक उम्र हो गया लड़का का 25-26 साल, लड़का घर में बैठे, माता का पिता कहेंगे कि बेटा कुछ तो कर लिया करो, शर्म करो, तुम घर पे बैठे हुए हो। तो भगवान को आप अगर बेटा मानते या आप उनको पुत्र मानते तो भगवान आकर के नहीं कहेंगे कि काम करो, हाँ, वो तो उल्टा कहेंगे क्या चाहिए मांगो। तो ये लौकिक संबंध से युक्त नहीं है, इसीलिए अनिर्वचनीय जो है संबंध होने पर भी वो अनिर्वचनीय है, आचिंतनीय है। किस प्रकार से है वो? तो इसलिए ये आचिंत्य अनिर्वचनीय है। तो जितने भी भाव इन गोपियों में है, रूढ़ में जितना भी कहा गया है, साधक में भी उत्पन्न होता है, क्योंकि साधक में योग्यता के अनुसार होता है। जिस साधक में जैसा योग्यता है उसमें उस प्रकार के रूढ़ भाव जन्म लेते हैं। जो मंजरी होंगे, साधक जो है, साधक मंजरी जो है, तो अधिरूढ़ महाभाव में क्या होता है? वह भाव एक विशिष्टता को प्राप्त करता है, अनिर्वचनीय विशिष्टता को, तो उसी को कहा जाता है अधिरूढ़ महाभाव। अब रूढ़ था तो अधिरूढ़ हो गया, अधिपूर्वक जो लग गया, अर्थात अतिशय जो है भाव जो है, अतिशय जो है वो बढ़ गया है। जैसे कि श्री गोस्वामीपाद एक सुंदर करके एक लीलाओं का उदाहरण दे रहे हैं, लीलाओं को प्रकाश कर रहे हैं कि लोकातीत मजांड कटिमपि त्रैकालिकम यत् सुखम चेते पृथग्य दिस्फुटमुभेते गच्छत कूटताम न वा भासत तुलं शिवे तदपि तदकूटद्वयं राधिका
प्रेमोद्यत सुख दुख सिंधु भवयोरविंदे तो विंदयोरपि। कि जैसे कि एक बार लीला का वर्णन कर रहे श्री रूप गोस्वामी, कैसे क्या हुआ, एक बार शिव जी ने कहा कि जो शिव जी एक बार कैलाश पे विराजमान हैं और माता पार्वती जो निरंतर तो बैठी रहती है, वो भगवत कथा सुनती है पार्वती देवी शिव जी से, और विभिन्न प्रश्न जितने भी तंत्र मिलेंगे सब शिव पार्वती का ही संवाद मिलते हैं अधिकतर। भागवत कथा के भी प्रसंग कई बार भगवान की लीला तो शिव पुराण का प्रसंग भी वहीं पे मिलते हैं अधिकतर। तो जो है वो निरंतर कथा सुनाती रहती। तो माता एक बार पार्वती जो है वह श्री भगवान शिव से पूछने लगे कि हमें थोड़ा बताइए कि जो श्री राधा का जो प्रेम है वह राधा प्रेम का ऐसा क्या विशिष्टता है कि उसके लिए पूरे दुनिया मरते हैं। कभी तो हमारे प्रेम के बारे में भी चर्चा होना चाहिए, पर ये राधा प्रेम क्या है कि जिसका चर्चा पूरा त्रिभुवन करते हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के सब बड़े बड़े जितने भी, भाई चतुर्मुखी ब्रह्मा नहीं, अनंत कोटि के जो बड़े बड़े ब्रह्मा है सभी करते हैं। और ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड में इनके जो ढिंडोरा पीटते हैं इनके, तो क्या विशिष्टता प्रेम इनमें है कि जिसके कारण इनके ही प्रेम कहानी सर्वत्र चर्चित है, इन्हीं के सब आलोचना है। हमारा तो कभी होता नहीं वैसे, आपने तो कभी किया था तो वो कभी कभी हमारे ही भक्त लोग चर्चा करते हैं, इनकी तो हर कोई करता है। तो शिव जी बोलने लगे कि पार्वती जी को देखिए कि श्री राधा प्रेम की महिमा ऐसा अद्भुत है, उस अद्भुत प्रेम महिमा जो है वह लोकातीत है, क्योंकि लोग उस प्रेम महिमा को जान नहीं सकते, चाहे जितना भी प्रयास कर ले वो परिपूर्ण जान नहीं सकते। क्या कैसा एक महिमा है उनके। तो कहे लगे कि आप लोकातीत जो वैकुंठ धाम है, लोकातीत यानी वैकुंठ सबसे एकदम परम धाम है, तो बोले वैकुंठ से लेकर के लोकातीतम अजांड कोटिमपि त्रैकालिकम यत् सुखम दुखम चिति पृथक योदि स्फुटम उभेते गच्छतो कूटताम। कि लोकातीत वैकुंठ धाम से लेकर के जितने भी कोटि कोटि ब्रह्मांड है और इस समस्त ब्रह्मांड में और वैकुंठ में रहने वाले जितने भक्त हैं उन सभी का, और जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी हैं, सबका, इन सब का दुख और सुख को, अर्थात जो है सुख दुख जो है, जो अतीत में भी था, तो कहा कि जो कि हो सकता है कि लोगों को संदेह हो जाए कि आप ही के लिए बता रहे हैं। तो शिव जी कहे कि देखिए कि ये जो सुख और दुख की मैं बात कर रहा हूँ, त्रैकालिकम यत सुखम दुखम चेति पृथक ज्योति स्फुटम उभते गच्छत कूटताम। क्योंकि पूर्व में भी जो सुख और दुख था और वर्तमान में भी जो है और भविष्य में जो सुख दुख जीव में होगा, अथवा ब्रह्मा वैकुंठ में रहने वाले जो भक्त है उन सब का प्रेम और सुख दुख को मिला करके हम लेते हैं, तो उन सुख दुख को जो होगा सबको हमने एक साथ मिला लिया, एकत्रित कर लिया। तो यहाँ जो श्रीमती किशोरी जी की जो विकासित प्रेम समुद्र है, उस प्रेम समुद्र में कैसा होगा, तो बोले नवभास तूलम शिवे तदपि तत्कूटद्वयम राधिका प्रमुद्य सुख दुख सिंदूर भवर विंदित विंदयोरपि। कि राधिका प्रेमोद्यत सुख दुख सिंदूर, ये श्रीमती किशोरी जी का जो प्रेम विकास की महासमुद्र है, उस समुद्र में उस यह समस्त कुछ मिला करके मात्र एक बिंद की तरह होता है, जैसे कि जल का एक बूंद होता है, उस बूंद की भांति उसमें मानो हमने डाल दिए हैं। तो श्री राधा प्रेम की महिमा को ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसको जान सके, उसका वर्णन कर सके। वहाँ तो लोकातीत है, उसका जितना भी वर्णन आप करते जाओ वो कभी शेष नहीं होने वाला है। तो आप इससे है पूरा शिव जी की वचन से लग जाता है कि श्रीमती किशोरी जी की जो भाव है, उनके युद्ध में जो भाव है, वो कोई साधारण व्यक्ति इतने आसानी से लब नहीं कर सकते, क्योंकि शिव जी जैसे जैसे एकदम जो भगवान के एकदम निकटतम जो है
वह पार्षद है वह स्वयं जा करके कह रहे हैं कि वह तो लोकातीत है और वह मानो एक बूंद की तरह है। मतलब हम सभी का प्रेम कितने होंगे, फिर उस एक बूंद में सब आ जाते हैं। वैकुंठ से लेकर के यहाँ समस्त ब्रह्मांड, केवल पृथ्वी नहीं समस्त ब्रह्मांड। तो ऐसे जो श्रीमती किशोरी जी की प्रेम है, और कहे कि श्रीमती किशोरी जी की जो प्रेम है उसके साथ तो कभी तुलना नहीं किया जा सकता किसी का भी। तो जहाँ महासमुद्र में एक बूंदा उठा भी लेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, और आप डाल भी देंगे तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाले उनको। तो यो ऐसा अनिर्वचनीय प्रेम है। और श्रीमती किशोरी जी की इस प्रणय महिमा, प्रेम महिमा श्री रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं कि राधा प्रणय महिमा की दृश्यवा निर्वा, राधा की प्रेम महिमा को कौन जान सकता है, कैसे वर्णन किया जाए, जितना भी वर्णन करते जाए मानव वह कम ही पड़ जाए, ऐसे दिव्य उनके प्रेम है। तो यह भाव में जो पहले तो कहा कि ये विशिष्ट जो प्रेम है एक अनिर्वचनीय प्रेम है, अनिर्वचनीय समुद्र की भांति वह प्रेम है, महासिंधु है प्रेम का। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेम का पुंजभूत स्वरूप ही राधा है। कई आचार्यों ने कहा इस बात कि जैसे मेघ पुंज होते हैं, तो बोले कि ये श्रीमती किशोरी जी जो जैसे मेघ पुंज मिलकर के पूरा एकदम छा जाता है, वैसे श्रीमती जो है प्रेम का पुंजभूत स्वरूप है। उनका समस्त जो अंग ही प्रेममय है, वह प्रेम से निर्मित है। तो ऐसे श्रीमती किशोरी जी हैं। तो उनमें मोदन मादन जो महाभाव जो है वह विराजमान रहते हैं। मोदनम सदैव यत्र सात्विका दीप्त सौष्ठभम, कि यहाँ अधिरूढ़ महाभाव जो है वह मोदन और मादन दोनों दो प्रकार के हैं। इन दोनों भाव को प्राप्त करते हैं। जैसे अनिर्वचनीय भाव है तो वो दोनों भाव को वह प्राप्त कर लेता है, महाभाव है, दोनों महाभाव है। तो मृद धातु से जो है वह मोदन शब्द उत्पन्न होता है, और मृद धातु का जो अर्थ होता है हर्ष, मतलब आनंद है। तो ये हर्ष जो है वह श्री भगवान कृष्ण के साथ जो मिलन होता है श्रीमती किशोरी जी का, इन दोनों के संयोग से जो हर्ष उत्पन्न होता है वह हर्ष सूचक जो है वह जो है मोदन है। और मादन क्या है, मद धातु से जो है मादन शब्द का उत्पन्न होते हैं, मद धातु से। और मद धातु का अर्थ होते हैं जो है मत्तता, यानी जो है श्री भगवान और श्रीमती किशोरी जी एक दूसरे में जो मत्त हो जाते हैं, तो मत्तता को कहते हैं जो है मादन। तो यहाँ मदन जो है वह अधिरूढ़ भाव है और मादन भी अधिरूढ़ महाभाव है। और इस दोनों में क्या होता है कि सात्विक भाव का ऐसा चरम विकास होता है, दोनों एक दूसरे में एकदम पूरा घुल मिल जाते हैं। जैसे कि ललित माधव में श्री गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं, आतन्वन कलकंठनाद मतुलम स्तंभश्रियोजिमृतो भूयिष्ठोच्छ्वालदंकुरफलितबाणशेदाम्बुजमुक्ताफलहै उद्याद बाष्पमरन्द भागविचलप्युत्कम्पवान् विभ्रमैर् राधा माधवयोर्विराजति चिरादुल्लासकल्पद्रुमः। कि नववृंदा जो है श्री प्रिया प्रियतम की श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी की जो है मिलन का प्रसंग जो है वर्णना कर रहे हैं कि श्री भगवान जो है हर समय जो सुंदर श्रृंगार से युक्त रहते, श्रीमती किशोरी जी भी अनेकों सुंदर जो है श्रृंगार से वो भी आभूषित रहती है। तो कहा कि देखो जो श्री भगवान जब श्री ठाकुर जी से मिले निकुंज पर, तो यहाँ मानो उन दोनों का जो वार्तालाप इतने मधुर है। तो यहाँ बोले कि कंठनाद जो है, जो आवाज़ निकल रहे हैं,
तो वहाँ इतने धीमे प्रकाश आ रहा है, तो मानो ये क्या वार्तालाप कर रहे हैं हमको वो सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या कि स्तंभ हो गया, मानो कि दोनों जो है ऐसे हो गए, वार्तालाप तो कर रहे हैं, कंठनाद जो है सुनाई तो देता, परंतु ऐसे बात कर रहे कि इतने धीमे कि मानो कि स्तंभ नामक जो सात्विक भाव है, वह सात्विक भाव इनमें जो है उदित हुआ है, प्रकाशित हुए हैं। और वहाँ को जो दोनों जब एक दूसरे से मिले तो जो उनमें क्या है, अतिशय रोमांच जो है हो रहा था। और किशोरी जी और ठाकुर जी से जो जैसे मिलन होता है, तो जो सखिया होता है उनमें भी वह भाव अपने आप स्वयं जो है उदित हो जाता है, क्योंकि वो तो रूढ़ भाव का ही स्वभाव था कि पास में रहने वालों को अपने आप ही अनुभव होने लगता है। तो वहाँ ललिता आदि जो सखी है उनको अनुभव होता है, तो उनको श्री ये सब अनुभव हो रहा है। और अनुभव के कारण जो क्या पा रही, ये जो कह रही है तो ये इनके अपने अनुभव से कह रही है। तो वो कहने लगे कि देखो ऐसे हुई कि मानो कि आतलिनियों जो शोभा है उस शोभा को भी धारण कर रही है, और इनके शरीर से रोमांच हो रहा है, सेद निर्गत हो रहा है। तो बोले कि सेद कणा को एक मुक्ता फल की भांति जो है तुलना उपमा किए कि जो श्री भगवान और श्री प्रिया प्रियतम के जो शरीर से जो निर्गत हो रहा है, जो स्वेद है, जो घर्म है, तो पसीना है, वह कैसा है, तो एक एक बिंदु मानो वह जल कण रूप जो है मुक्ता फल की भांति है, जन मुक्ता के भांति जो शरीर से मुक्ता झर रहे हैं, मुक्ता निस्सरित हो रहे हैं। और जो है अश्रु वृंद है, जो एक दोनों को जब मिलन हो रहा है तो ऐसे स्तंभ हो गया कि एक दोनों को दूसरे को देखते ही रह गए। अब जैसे देखते रह गए तो अश्रु जो है दोनों के आंखों से गिरने लगे, टपकने लगे। तो उस अश्रु वृंद को श्री नववृंदा जो है वो कहने लगी, यह अश्रु वृंद जो है मानो मकरंद युक्त है, मकरंद युक्त है, और यह जो है निश्चल होकर के मानो विराजमाना है। वह मकरंद जो है वह जो है कैसा है, जैसे अश्रु है तश्रु ऐसे करके कहाँ गिरता है, तो वक्षस्थल पर गिरता है। तो कहने लगे कि यह अश्रु जो है गिर करके यहाँ जब गिर रहा है तो कहा कि मानो कि उससे और भी विलास को जो है बढ़ते जा रहा है, शोभायमान हो रहा है। और क्या हुआ कि जब वह अश्रुवृंद जो जैसे शरीर पर गिरे तो उससे जो है कंपन होने लगे, फिर वह दोनों में जो है स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रेम की उन्मत्तता है कि वह दोनों अपने आप ही जो है कंपित होने लगे। तो उल्लास रूप ऐसे जो कल्प वृक्ष हैं, उल्लास रूप कल्प वृक्ष कहने लगे कि जितने भी सखियाँ हैं उन सभी को आनंद मिल रहा है। तो कल्प वृक्ष के तल में कोई बैठेगा और कुछ भी मांगेगा तो उसको मिलेगा। और गोपियाँ हमेशा क्या चाहते, कृष्ण का सुख, कृष्ण से उनको सुख, कृष्ण जब सुखी हो तो कृष्ण के सुख में वे सुखी हैं। तो जब यह दोनों का मिलन हो रहा है तो उन दोनों को मिलन को देख करके जितने भी किशोरी जी की जुत में है वो सभी आनंदित हो रहा है। तो इसीलिए कहा कि ये दोनों क्या है, मिलकर के कल्प वृक्ष बन गया है, जिसके तल में बैठे हुए हम सभी को जो है वह आनंद जो है वह प्राप्ति सुलभ हो रहा है और उसमें हम भी आनंदित हो रहे हैं। तो ऐसे जो है कहा कि ऐसे जो कल्प वृक्ष है वो कैसे कब से है, तो बोले चिरोकाल से है, अनंत काल से वो चिर शोभायमान है इसी प्रकार, और हम सभी को जो है इस भांति जो है आनंद प्रदान कर रही है। और ये गोपियों का ऐसे भाव है कि ये श्रीमती किशोर जी की ही युत में एकमात्र संभव है, और किसी के युत में ये संभव नहीं है। चंद्रावली आदि के भी युत में जो है वह संभव नहीं हो पाता है, ये तो केवल किशोर जी के ही जो युत में ही संभव है। तो यहाँ जो मदन है वह ऐसे भाव को प्रकट कर देता है कि वह गोपी आदि जितने भी श्रीमती किशोर जी के साथ रहते हो सबको सुख प्रदान हो जाता है, सभी सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो मादन का जो प्रभाव होता है कि मादन जो है यहाँ और भी विचित्र है। जो मोदन होता है, तो जब मोदन में कांताओं के साथ श्री भगवान कृष्ण का विक्षोभ उत्पन्न होता है एवं समस्त प्रचुरता संपत्ति के लिए जो है कृष्ण कांता सब विख्यात है, जैसे चंद्रावली आदि है वह भी कृष्ण प्रेम के कारण विख्यात तो है, परंतु उन जो गोपियां हैं चंद्रावली आदि
उन सभी गोपियों से जो है किशोरी जी के जो युत हैं और श्रीमती किशोरी जी की प्रेम जो है वो प्रणय उत्कर्ष है, वहाँ कैसा है तो परम उत्कर्ष युक्त है, उनके साथ तुलना भी नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके साथ तो उसका तुलना भी नहीं किया जाता है। और क्या है कि जैसे चंद्रावली आदि है तो उन सब में भाव तो है, परंतु इस महाभाव को वे प्राप्त नहीं पा सकते, महाभाव को वे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो परम महिमा युक्त जो मदन है यह श्रीमती किशोरी जी के जुत में ही एकमात्र संभव है और किसी में वह संभव है नहीं। चाहे आप किसी भी युद्ध में प्रवेश कर लो तो उसमें आपको वह भाव को आप उपलब्धि नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते उसका, क्योंकि यह जो है एकमात्र लादिनी शक्ति का ही वृत्ति विशेष है, लादिनी शक्ति का ही वृत्ति विशेष एकमात्र है। इसीलिए ये जो है सर्वश्रेष्ठ है और मधुराख्य है। तो यह स्वाकांत जो शुभकारिता है, स्वाकांत हरे शुभकारिता कि स्वाकांत कृष्ण की जो शुभकारिता है कि कृष्ण के श्रीमती किशोरी जी जब रहती है तो जिनमें यह भाव तो उत्पन्न हो नहीं सकता, पर वो सब शोभ हो जाता है, उनमें जो शोभित हो जाता है, श्री भगवान भी शोभ हो जाते हैं। अगर किसी दूसरे कांता उनमें भी जो है शोभ उत्पन्न होता है। तो उसके लिए श्री गोस्वामीपाद की लीलाओं का सुंदर से वर्णना करते हुए हंतो स्तंभो करम विता भुवि कुरुर्भद्रासरोवत्या भूद बाष्प्रभास्करजा मुमोच तरसा सत्या भ्रमण नर्मदा भेजे भीष्म सूता च वर्ण विकृतिम गांभीर्य भाग्यप्यसौ कृष्णोदन्वती राधिकाद्भूत नदी प्रेमोभीर समृते। कि जैसे कि कुरुक्षेत्र में जब श्री ब्रजगोपियों गए कुरुक्षेत्र में और श्री भगवान कृष्ण से जो है मिले, तो यह मिलन प्रसंग जो है अतिशय चमत्कार है। तो जब मिले तो क्या है कि श्री भगवान के साथ मिलने की जो वृत्तांत है वो रुक्मिणी आदि ने सुना कि जो गोपियां हैं आकर के श्री भगवान कृष्ण से आकर के मिले हैं। तो यह जो है जब सुन करके रुक्मिणी आदि जितने भी थे वो सभी जो है श्री भगवान को उन्होंने देखा कि भगवान के साथ मिला तो हमके साथ भी हमारे साथ भी मिलना चाहिए था, और हमारे साथ मिले तो हम भी जो है उनके साथ जो है बात कर लेंगे, थोड़ा दर्शन भी कर लेंगे, कई वार्तालाप हो जाए तो उनसे थोड़ा वार्तालाप भी कर लेंगे। तो जो है रुक्मिणी आदि जितने भी महिषी वृंद थे और सभी ने सोचा कि क्यों ना हम जा कर के ही मिल ले। तो ये सब जा कर के जो है श्री ब्रज गोपियों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर उठी और वे गए ढूंढने के लिए, पर वो मिल नहीं सकी उनसे, वह उनको ना दर्शन उनका प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि जो है वहाँ जो तांबू गड़े हुए थे सब, क्या है कि अब वहाँ पे तो कोई प्रसाद था नहीं, अब आए थे कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ तांबू गड़ गड़ करके सब रह रहे थे। तो ब्रजगोपिया जो है वहाँ तांबू के पीछे जा कर के छिपी रहती थी, उनको दर्शन वे नहीं कर सकी। आई थी तो रुक्मिणी आदि जैसे आई, सुना कि रुक्मिणी आदि आए तो वे छुप गए हैं, क्योंकि रुक्मिणी आदि से उनको मिलना ही नहीं था। तो वे रुक्मिणी आदि चाह करके भी वह उनसे जो है मिल नहीं पाई। तो जो है श्रीमती किशोरी जी भी उनका जो छायागमन किए थे उसके प्रसंग में कहा, तो श्री कृष्ण दर्शन के लिए जो उत्थित जो श्रीमती किशोरी जी है, तो श्रीमती किशोरी जी की मादनाख्य महाभाव के प्रभाव से क्या हुआ कि श्री भगवान जो रुक्मिणी के साथ बैठी थी तो रुक्मिणी आदि में ऐसा शोभ उत्पन्न होने लगे। तो उसके लिए क्या कहे, रुक्मिणी की एक सखी जो है उन्होंने उस शोभ का दर्शन किया कि जैसे तड़पती हुई मछली जो होता है ना वह हो जाता है, कि कोई सखी जो बोलने लगे कि देखो ये कैसा
आश्चर्य की बात है कि जो राधार रूपी अद्भुत जो समुद्र है, जो नदी है, वो राधा रूपी महासमुद्र से निकली हुई जो नदी है, उस नदी की तरंग से ऐसा लहर है मानो उस तरंग के द्वारा कृष्ण रूपी एक समुद्र को ही पूरा जो है एकदम उसे ढक लिया है। और कि रुक्मिणी आदि जो है, रुक्मिणी आदि जो भी सभी की बोले कि ऐसा है कि कोई भी नदी, जो नदी के साथ उपमा दे करके कहने लगी कि भद्रा अर्थात जो सरस्वती है, उनकी मानव वाणी ही स्तंभित हो गई है। जो श्री भगवान के भद्रा है उनका पत्नी तो महिषी, वे उनका मानव की जो है एकदम वह स्तंभित हो गई। और बाकी जो क्या हुआ, जो कालिंदी है अर्थात ये यमुना जी हैं, तो कालिंदी जी क्या हुआ कि वो माना जो शोभ के कारण अश्रु उनके श्री आंखों से गिरने लगे थे। तो क्योंकि शोभ हो रहा है ना, शोभ में क्या करेगा, अब तड़प रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा प्रभाव है श्रीमती किशोरी जी का, कोई पास में अगर रहेगा तो रह नहीं सकते, ऐसा प्रभाव है उस प्रेम का। इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई साधक में ऐसा भाव हुआ उसके पास जाओ, बैठो, आपको भजन वजन कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपके अंदर भाव उत्पन्न हो जाएगा, आप एक दिन में एक क्षण में भक्त बन करके बैठ जाओगे, ये एकदम 100%। इसमें कोई ये नहीं है। जैसे कि जयपुर के राजा के जो पत्नी थे, वो आए थे सिद्ध व कृष्णदास बाबा के पास, एक रात्रि में आए, बाबा ने एक हुंकार दिया, दूसरे दिन से हो गया भक्त। पूरा जिंदगी भर जो है वहाँ गोबर को थाप करके लगा करके उसको बेच करके जो है अपना गुजारा करती थी, और यहाँ ब्रज में जो सेवा करते थे, भजन करते थे। उनके शरीर में इतने गहना थे, बाबा को कहा कि बाबा ये सब सेवा में लगवा दे। बोले ये जो राजधन है वहाँ सेवा में नहीं लग सकता, राजधन कभी वह सेवा में नहीं लगेगा, ये तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। तो ऐसे जो है उनको कोई भजन वजन नहीं किए थे। राजा को कहा कि जब युद्ध करने के लिए पहले बार आए थे, मुगल से हार गए थे, तो आए बाबा के पास मान सिंह, कहने लगे कि महाराज कुछ कृपा कर दीजिए कि हम युद्ध में जीत जाए, क्योंकि गोविंद जी भी तो ही विराजमान है। तो बाबा ने कहा ठीक है, तू युद्ध में जीत जाएगा। अब जब युद्ध में जीत गए तो तब आए कि बताइए क्या आपको अर्पण करें। तो बोले जो मांगूंगा सो देगा। बोले हाँ देंगे। तो कहे कि तुम्हारे सबसे जितने सुंदर स्त्री, जो सबसे तुम जिनको पसंद करते हो, सबसे अधिक प्रेम करते हो, उसको दे दो मेरे को। और अब वो तो कुछ अलग ही सोच लिए थे। बाबा के पास जब भेजा तो एक रात में ऐसी महाराज ने हुंकार मारी, बस उसके बाद से भक्त हो गए, राजपत्नी होते। और देखो कितने भजन करके जो है वो अभी धाम में चले गए भाई। तो ये होता है उनका प्रभाव भजन का। कोई भी अगर आ जाए पास में, वो अनुभव उनको अपना आप हो जाता है। अगर महात्मा में ऐसे भाव जागृत है, वो चाहते, तो उसको परिवर्तन करने के लिए एक क्षण मात्र भी नहीं लगेगा। तो क्योंकि वो महाभाव का जो विस्तार है, प्रभाव है, जिसको वह भाव प्राप्त नहीं हो सकता, उनको शोभ हो रहा है। भाव प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए शोभ उत्पन्न हो रहा है, रो रहा है। भद्र आदि जो है स्तंभित हो गए हैं। क्या ऐसा एक अद्भुत चमत्कार है उसका प्रेम का। और जो है यहाँ नर्मदायिनी अर्थात जो सत्यभामा है, वह जो है ऐसा अपमार अवस्था अर्थात जो बेसुध अवस्था है, मतलब शुद्ध मतलब ज्ञान वगैरह नहीं है, इसी एक बेहाल हो गए हैं जो सत्यभामा जो है। तो और जो गंभीर स्वभाव, जैसे गुरु गंभीर रहने वाले जो रुक्मिणी है, भीष्म के जो है सूता जो रुक्मिणी देवी, वह रुक्मिणी देवी जो है अर्थात वैवर्ण को धारण कर लिया है। रुक्मिणी देवी के जो शरीर का जो रंग है वह मानो सफ़ेद सा पड़ गया। जैसे सफ़ेद सा पड़ जाता है ना, वह मतलब पीलिया हो गया उनको, ऐसे ही थोड़ा पीला पीलापन पड़ जाता है, सफ़ेदा भी आ जाता है। तो बोले ऐसे जो है उनका ऐसी दशा हो गई, वो वैवर्ण हो चुके हैं। किसके कारण? जो श्रीमती किशोरी जी का ऐसे प्रेम का विस्तार है कि कुरुक्षेत्र जानवी इन सब का जो है सब उड़ गया है। जो प्रेम था, जो सब कुछ था, मानो उनके सामने कुछ नहीं है। तो ऐसे उनका प्रेम का विस्तार है। तो यह मादन जो है, तो यहाँ श्रीमती किशोरी जी की जो प्रभाव है मादन के द्वारा, उस प्रेम के कारण जो है कांताओं में ऐसा जो है शोभ का वर्णन किया जाता है, ऐसा शोभ उनमें उत्पन्न हो जाता है। तो उसलिए जो है यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद
यहाँ पे कहा कि किसी सखी ने ये बात कही, और जीव गोस्वामी का कहना है कि उद्धव जी ने यह बात कही है। तो ये दोनों ही वाक्य सही है। तो या तो कई घटना हुई तो उद्धव जी ने भी दर्शन की तो उद्धव जी ने कह दिया कहीं पे, और कई तो सखी ने देखी तो सखी ने बता दिए। तो यह जो है दो बार घटित हुई ऐसा घटना, मतलब दोनों ने अलग अलग प्रसंग में इसका वर्णना किया, तो दोनों का ही नाम जो है उल्लेख किया है। तो यहाँ ब्रज के गोपियों में जो है राधा के अनुराग समुद्र की जो विस्तार है, उस विस्तार ऐसा है, उसका वर्णना करते हुए गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि देखो शास्त्र आदि में इसका प्रमाण भी है। जैसे कि श्री महेश्वर हैं, श्री शिव जी हैं, तो शिव जी का अर्धांगिनी कौन है? पार्वती देवी है। तो शिव और पार्वती इन दोनों का जो है अद्वय भाव है, परंतु फिर भी इसमें क्या है कि इसमें दो विभेद हैं। हाँ, क्योंकि शरीर भाले इनको अर्धांगिनी कहा जाता है, शिव पार्वती एक ही जोड़ी, फिर भी अद्वय होने के बाद भी दो भिन्न स्वरूप हैं। तो कहते हैं जैसे कि देखिए ये जो प्रेम उत्कर्ष की बात हैं, श्रीमती किशोर जी की जो प्रेम उत्कर्ष हैं, प्रेम उत्कर्ष के लिए तो अनेकों गोपियाँ ख्यात हैं, विख्यात हैं, अनेकों जो श्री भगवान के महिषी वो भी ख्यात हैं। पर इन सब के अपेक्षा में श्रीमती किशोरी जी की जो मदनाख्य महाभाव है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ अतिशय उत्कर्षजनक है, उससे आगे कोई है नहीं। और यहाँ जो पार्वती और शिव जी की प्रणय उत्कर्ष की बात है, तो पार्वती जी आपने प्रणय उत्कर्ष जो है प्रेम उत्कर्ष से महादेव की अर्धांगिनी है, क्योंकि दोनों मिलकर एक पूर्ण देह तो बनते हैं। जब कहा जाता है तो दोनों का ही नाम लिया जाता है, और दोनों मिलकर के एक जो है पूर्ण देह होता है। मानो कि दोनों में कुछ भेद नहीं है। तो क्या होता है कि दोनों में कुछ भेद तो नहीं नजर आता है, फिर भी स्वरूप दो हैं। परंतु यहाँ श्रीमती किशोरी जी के और श्री ठाकुर जी के जो प्रेम की बात है, श्रीमती किशोरी जी में जब यहाँ मादनाख्य महाभाव उदित होता है, तो श्रीमती जो किशोरी जी है कृष्ण के देह एवं चित्त में जो है वह विगलित हो जाते हैं। चित्त और उनके जो हृदय, चित्त, देह, मन, प्राण सब जो है कृष्ण में ही विगलित हो जाते हैं। और विगलित होने के कारण यहाँ जो है एक ही हो जाता है, अलग से कोई दिखाई नहीं पड़ता। जैसे शिव पार्वती अलग से दिखाई पड़ रहा है, पर जब श्रीमती किशोरी जी में ऐसे भाव उत्पन्न होता है तो और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, ऐसे विगलित हो जाता है, ऐसे विगलित हो जाता है कि मानो दोनों एक ही हो गया है, कोई दो स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है, एक ही स्वरूप हो जाता है। अर्धांगिनी रहने फिर भी जैसे कि शिव पार्वती जी की स्थिति पृथक पृथक हो जाता है, पर इनकी स्थिति पृथक नहीं होता है। ये तो श्रीमती किशोरी जी कृष्णमय हो जाते हैं, एकदम जो है उनके साथ एकदम विगलित हो जाते हैं। अर्थात शिव पार्वती में दोनों अलग अलग की प्रतीति हो जाता है, पर राधा कृष्ण में जो है ऐसा इन दोनों में प्रेम होता है कि वहाँ पे अलग कोई भ्रम ही नहीं होता है, और अलग से दोनों स्वरूप का प्रतीति भी नहीं हो पाता है। वहाँ पे मानो सब कृष्णमय ही हो जाता है, कृष्ण भिन्न और कुछ रहता नहीं वहाँ पे, ऐसा प्रेमावती हो जाती श्रीमती किशोरी जी। तो यह भ्रम का जो है प्रतीति नहीं हो सकता। तो यहाँ पार्वती के प्रेमोत्कर्ष से जो श्रीमती राधा के जो मादनाक्य महाभाव है वो कहा कि बहुत पीछे छोड़ देते, वो तो बहुत दूर है वो लोग, उनकी जो प्रणय उत्कर्ष है। और बाकी रह जाता है किसका कि नारायण के वक्षस्थल पर विलास करने वाले लक्ष्मी जी। तो नारायण के वक्षस्थल पर विलास करने वाले लक्ष्मी जी जो है उनका क्या भाव है कि उनका सख्य भाव बड़े विचित्र हैं। जो लक्ष्मी जी पति पत्नी होने के बाद भी इनमें सख्य भाव है, इसीलिए तो वक्षस्थल पर विलास करते हैं। जो सख्य भाव उनका जो सर्वत्र विदित है, शास्त्र में भी इसका बहुत ही विस्तारित वर्णन है कि सख्यता के कारण जो है जो लक्ष्मी जी नारायण के वक्षस्थल पर जो है विराजमान करते हैं। तो बोले कि देखो ये ऐसे विलास तो करती है, परंतु
जो श्रीमती किशोरी जी की जो मादन का आविर्भाव होता है, तो यहाँ उनमें जो सख्य का अद्भुत होता है राधा जी में, लक्ष्मी जी के वहाँ सख्य का तो कोई बात ही नहीं है। बस वह तो लक्ष्मी जी में फिर भी संभ्रम हो जाता है, लज्जा है, परंतु राधा जी में ऐसा कुछ नहीं रहता। तब ऐसा सख्यता होता है कि कृष्ण के साथ, तब तो ऐसा सख्यता, अनेक वर्णन है इस घटना का सख्यता का। श्री ठाकुर जी ऐसे नहीं छोड़ते, जो लक्ष्मी जी कर ही नहीं सकते नारायण जी के साथ, पर वो किशोरी जी करते हैं। तो भाई ऐसे सख्यता कहाँ मिलेगा आपको? तो कहा कि ऐसे चरम सख्यता किशोर जी का श्री कृष्ण जी की, श्री भगवान के साथ है कि वो लक्ष्मी जी की सख्यता तो आने के दूर ही रह जाता है। उनके सामने तो किशोर जी की सख्यता के सामने तो उसकी तुलना ही नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व में हमने अनेक प्रसंग सुने हैं इस पर। और बाकी कौन रह गया कि श्रीमती किशोरी जी के सामने बाकी रह जाता है रुक्मिणी आदि का। अब रुक्मिणी आदि जो है सत्यभामा आदि के जो है वहाँ भी प्रसिद्ध हैं कि श्री भगवान सत्यभामा से बड़े ही प्रेम करते हैं, रुक्मिणी जी से बड़े ही प्रेम है इनका, प्रसिद्ध है। परंतु श्रीमती किशोरी जी के सामने जो है इनकी जो प्रेम है वो कैसा है, तो बड़े अति तुच्छ हैं। हाँ, जीव गोसाई पाद आदि सभी टीका आने में लिखे हैं कि यहाँ इनकी चलती कुछ है नहीं, ये अति तुच्छ है, बहुत ही अति तुच्छ शब्द लगाया जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि ने, तो अति तुच्छ शब्द का अर्थ एकदम बहुत ही नीचे है। उनकी प्रेम उत्कर्ष तो एकदम उसके सामने टिकता ही नहीं है, ये बात एकदम स्पष्ट है, क्योंकि ये तो रति का ही, पहले से रति से ही भेद हो जाता है। जैसे प्रेम उत्पन्न होने से पहले तो रति होना चाहिए, आसक्ति, तो ये तो आसक्ति जब कृष्ण में है तो ये समर्था वाले और समंजस वाले पहले से ही विभेद में चल रहे हैं, तो उनका तो उत्कर्षता कहाँ तक जाएंगे, राग तक पहुँच जाए, बड़ा जो बहुत ठेल ठाल करके हम राग तक ले जाएंगे, पर राग के बाद और कुछ नहीं प्राप्त है, ना अनुराग होंगे, ना भाव होंगे, ना महाभाव होंगे, ना अधिरूढ़ होगा, ना महाधिरूढ़ होगा, ना तो इसमें मादन होगा, ना मोहन होगा, कुछ नहीं है। तो बहुत पहले से अपना उनका रास्ता ही को अलग है। वो तो चंद्रावली आदि से भी बहुत तुच्छ है, उनका नून है उनके भी। तो चंद्र आदि वाली तो कम से कम चले जाते हैं अनुराग तक, उनका तो यहाँ तक भी गमन नहीं हो पाता। तो यहाँ जो है अब कौन बाकी रहेगा, चंद्रावली आदि। कि अब तो देखो सब क्रम से आ रहा है, क्योंकि शिव पार्वती का प्रेम सबसे विख्यात है, उसके बाद नारायण जी के और श्री लक्ष्मी जी के जो है विलास वहाँ विख्यात है, और उसके बाद जो है विख्यात कौन है कि जो है हमारा श्री भगवान के महिषी वृंद है, और उसके बाद विख्यात कौन है, तो चंद्रावली आदि हैं। अब चंद्रावली आदि की बात है तो कि श्रीमती किशोरी जी की, जैसे कि चंद्रावली में ऐसे माधुर्य है तो कृष्ण का मन को हरण कर लेते हैं, है ना, मनहारिणी है चंद्रावली जी, श्री कृष्ण भगवान के जो है मन को वे हरण कर लेते हैं। परंतु श्रीमती किशोरी जी की ऐसे प्रेम माधुर्य है, उन प्रेम माधुर्य के सामने वे उनका समस्त रूप माधुरी सब चंद्रावली का अपने आप ही स्वतः ही पराभूत हो जाता है। अर्थात ऐसे प्राम प्राचुर्य है किशोरी जी में, उसकी तो बात ही नहीं कहा जा सकता है। तो क्या होता है कि सबसे सब कांताओं में श्रीमती किशोरी जी का जो प्रेम है वह अतिशय श्रेष्ठ है। तो यह मोदन जो है, मोदन ही जब प्रवेशलेश अर्थात श्री कृष्ण के विरहावस्था में रहता है तो उसको मोहन नाम से पुकारा जाता है। जो है मानो श्री भगवान के विराह उत्पन्न हुई किशोरी जी में, तो उस विराह के दशा मैंने मोदो नोयम प्रविश्लेष दशयाम मोहनो भवेत यस्मिन् विराह वै वश्यात सुद दीप्ता एव सात्विका, कि यह मोहन में क्या होता है, विराह होता है। तो अवश्य विराह जनित जो दशा होता है किशोरी जी का, उस विराह के अवस्था में समस्त जितने भी सात्विक भाव होता है, अश्रु कंपो गलगद अश्रु, जो महाप्रभु ने कहा, हाँ, नयनम गलगदश्रु धाराय, जो कहा, वैसे जो सात्विक भाव है उन समस्त सात्विक भाव का उदय जो है श्रीमती किशोरी जी में वह हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ कि श्री गोस्वामी पाद कहे कि किस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी में ऐसे भाव उत्पन्न हुई, कब हुई, जो विरह उत्पन्न हुई तब हुई।
तो श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब उद्धव जी आए ब्रज में, उद्धव जी के आने पर श्रीमती किशोरी जी के साथ उनका वार्तालाप हुई। वार्तालाप हुए तब वह श्रीमती किशोरी जी को साथ वार्तालाप करते हुए जब ये लौट के जा रहे थे उद्धव जी की लौटने पर जो है वहाँ श्रीमती किशोरी जी और भी जो है विरह दशा में आ गए। तो उद्धव जी रुक गए, क्या हो रहा है किशोरी जी में। तो वह भाव को दर्शन करके जो है वह जाकर के श्री भगवान को बताया है। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, उद्याद वे पथुवाद्यमान दशना कंठस्थलांतरलूठ जलपा गोकुल मंडलम विदधति बाष्पर नदी मातृकम राधा कंटकी तेन कंटकी फलम गोत्रे नदी कुर्वती चित्रम तदधान राग शशिभिरपि शेति कृतिवतति। कहे कि उद्धव जी जाकर के श्री भगवान को जो बताने लगे कि देख भगवान, हे कृष्ण, श्रीमती किशोरी जी जिस समय जो भावुक हुई आपकी विरह अवस्था में आई, तो विरह अवस्था में उनका जो है शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। कंपन जो है तो क्या करते, जब कंपन जब उनमें उत्पन्न होता है तो उद्यत बेपथु वाद्यमान दशनम कंठस्थलारंतर लूठ जलपा। और कहने लगे कि देखिए ऐसे हैं श्री किशोरी जी में मैंने दर्शन की कि श्रीमती किशोरी जी आपके विरह में जो कंपित हो रहे थे। अब जैसे उनका कंपित हो रही थी तो उनके जो सब दांत हैं खट 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 कर कर ऐसे कंपित, जैसे जहाँ लोग बहुत ठंड लग गया और बहुत ठंड में लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली उनके दांत खट 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 करने लगता है, हैं जो दांत एकदम लड़खड़ाने लगता है। तो दांत में जो लग करके जो होता है ना आवाज़ खट 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 करके खटमट अपने आप करते हैं, वो स्वयं करते हैं ठंड में के कारण। तो ऐसे ठंड होने के कारण जैसे होता है, बोले किशोरी जी में ऐसे विरह उत्पन्न हुए और वह उनका कंपन होने लगे और कंपन के साथ जो उनका जो दांत जो है वो दोनों जो है वह खट 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 करने लगे, एक दूसरे दांतों से जो लग करके और खट खट करने को बजने लगे। और जो है कंठस्थलारंतर लूठ जलपा, क्योंकि देखिए उनका जो है कुछ कहने की इच्छा मानव मन में हो रही थी परंतु वे कह नहीं पा रहा, उनकी जो वचन जो है वह कंठ में ही जो है रुद्ध हो गए। श्रीमन महाप्रभु यही भाव का ही तो व्यक्त कि नयनम गदगदश्रुदारय वदनम गदगद रुद्धया गिरा गदगद रुद्धया गिरा, ऐसे गदगद हो जाता है। एक तो आनंद में गदगद होता है और एक विरह में होता है, तो ये दशाएं वैसा है, चाहे विरह हो चाहे आनंद हो, दशाएं तो उत्पन्न होना ही है। तो जब आनंद हो तब भी गदगद रुद्धया गिरा, अब जब दुख भी हो तब भी गदगद रुद्धया गिरा। अब जो कंठ ऐसे इनमें हुआ कि वह कंठ से कुछ बोलने के लिए चाह रहे किशोरी जी पर कुछ बोल नहीं पा रहे, मानो उनकी जो वचन है वह कंठ में ही जो है रुद्ध हुई आटकी पड़ी हुई है, वो कुछ कह नहीं पा रही है। और जो है कहने लगे उद्धव जी की भगवान में क्या कहो, गोकुल मंडलाम विदधति बाष्पर नदी मात्रकम, बाष्प ही श्री राधया बाष्प है। श्रीमती किशोरी जी के श्री अश्रु जब गिरने लगे, श्री दो नेत्र से अश्रु की धारा बहने लगी, उस अश्रु की धारा से गोकुल मंडलम विदधति, कहने लगे ऐसे विरह है किशोरी जी का, मानो इस उनके अश्रुधाराओं ने गोकुल मंडल को ही प्लावित कर दे रहे हैं। और ऐसे प्लावित, बिल्कुल मानो प्लावित हो रहा है गोकुल मंडल, ऐसे विरह श्रीमती किशोरी जी में उत्पन्न हो रहा है। हाँ, यह विरह का दशा का वर्णन जो है श्री उज्ज्वलिनी में किया गया और कृष्णदेव सार्वभौम ने भी इसका पदांकदूतम ग्रंथ में उसका बड़े ही सुंदर विस्तारित वर्णन किए कि श्रीमती किशोरी जी की विरह में, जब श्री ठाकुर जी के विरह में रहते तो कैसे महाभाव उनमें प्रकट हो जाता है। तो वहाँ
गोकुल मंडल को मानो भगवान यहाँ प्लावित कर दे रही थी, अश्रु की धारा से प्लावित कर रही है आज। ऐसे श्रीमती किशोरी जी का कृष्ण विरह है। और कह राधा कंठ कितेन कंठ की फलम गात्रेन धिक कुर्वती चित्रम तद धन राग शोषी भीरपी श्वेती कृतावतते, कि यह श्रीमती किशोरी जी का कि शरीर में ऐसा रोमांच हो रहा है, ऐसा रोमोद्गम हो रहा है, जैसे रोम हो जाता है ना, रोम रोम एकदम खड़ा हो जाता है हमारे, डर लग जाता है व्यक्ति को तब होता है। अथवा जब कोई ठंडे में भी होता है, क्रोध में भी किसी किसी का हो जाता है बहुत ज्यादा। तो श्रीमती किशोरी जी की जो शरीर में जो उद्गम हुई, जो रोम थे वो एकदम सीधा हो गया। तो कहने लगे उद्धव जी की भगवान में कहा कि राधा कंठ कितेनो कंठ की फले न गात्रेनो धिक कुर्वती। बोले श्रीमती किशोरी जी के शरीर पे ऐसे जो शरीर के रम जो ऐसे सीधी हुई, मानो जो कंठ की फल जो कंठ की है, तो जो कांटे से भरे हुए जो कंठ की फल होता है ना, वो लज्जित हो रहा है। कंठ की फल क्या हो, हमारे भागवत मस पे होता है, जो छोटे छोटे यहाँ पे पेड़ होता है, उसमें इतना फल होता है लंबे लंबे, उस फल के उसमें अंदर बीज रहता है, पर ऊपर जो है कांटा कांटा रहता है, यही पे होता है, देखना वो यही पे है, पेड़ है, वो कंठ की फल कहते हैं उसको। तो वो कंठ की जो फल है उसके पेड़ में तो होता है, पत्ते में भी होता है कांटा, पर उसमें फल में होता है कांटा। फल जो ना एकदम रोम जब सीधा हो जाता है वैसे ही होता है, और वो पूरा फल जो है ऊपर से जो है छिलका से ढका होता है, तो उसमें पूरा सारों और बस केवल वही कंटकी से युक्त होता है। आप उसका हाथ नहीं लगा के स्पर्श करता, आपको कुछ अलग से पकड़ना पड़ेगा। तो वो कंठ की फल बोलने लगे श्रीमती किशोरी जी का शरीर ऐसे हुई, जो कंठ की फल ऐसे धार जो होने वाले हैं, तो बोले उसमें हाथ लगाने से क्या होता है, चुभेगा ना। तो बोले मानो आज श्रीमती किशोरी जी की जो है विरह ऐसे उत्पन्न हुई, उस कंठ की फल को जो है गात्रेनो की श्री राधा गात्रेनो कंठ कितेनो कंठ की फलम, कि श्रीमती किशोरी जी की गात्र में ऐसे रोम का उद्गम हुआ, उस उद्गम जो कंठ की फल को भी धिक कुर्वती, मानो धिक्कार दे रहे कि तेरे से मेरा शरीर का जो है वो रोम जो उद्गम हुआ वो श्रेष्ठ है, अधिक है। वो ऐसे तीक्ष्ण उत्पन्न हुई, मतलब कोई भी रोम जो है बचा नहीं है विरह के जो उत्ताप से, उद्दीपन से, वह ऐसे एकदम जो है उत्पन्न हो उठी है। ऐसे विरह दशा, ऐसे महाप्रेम और किसी को भी में नहीं है, ना तो किसी गण में है, ना किसी कांताओं में है, किसी में संभव ही नहीं है, एकमात्र श्रीमती किशोरी जी में संभव है। और किशोरी के साथ विराजमाना जो ललिता आदि सखी है, उनके जूथ है, उन्हीं में ही संभव है। तद भिन्न किसी गोपी में ऐसा भाव जो है उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकार के दशाएं नहीं उत्पन्न हो सकता। और उद्धव जी और भी वर्णना हुई करती हुई कहने लगी उद्धव जी कि हे भगवान, चित्रम तद्ध्वान राग शशिभीरपि श्वेति कृतावतते, कि श्रीमती किशोरी जी में और आश्चर्य की बात तो भगवान ये है, मैं तो और भी आश्चर्य हो गया और आप भी आश्चर्य होंगे कि आपकी अनुराग के कारण, आपके अनुराग से युक्ता होकर के श्रीमती किशोरी जी आज अपना जो शरीर का रंग है, वह रंग जो श्रीमती किशोरी जी का कैसा नवगोरोचना है, तो आज वह रंग जो है नवगोरोचना नहीं रहे है, आज वह रंग सफ़ेद हो गया श्रीमती किशोरी जी का शरीर। गोरोचना से जैसा रंग श्रीमती किशोरी जी का है, और वह आज सफ़ेद पड़ गए हैं। हे भगवान, आपके इस विराह में श्रीमती किशोरी जी ऐसे नित्य प्रति जो है क्रंदन करते हैं, कभी तो भाववती हो जाते हैं, कभी तो स्वयं को विस्मृत हो जाता है, कभी मूर्छित हो पड़ती है, तो कभी कहीं पर गिर पड़ती हैं और आपके ही नाम लेती रहती है। यह श्रीमती किशोरी जी का आज दशा है। तो मोहनाग की महाभाव जो होता है, इस महाभाव में ऐसे कृष्ण विराह के जो अवस्था है, उस अवस्था में ऐसे समस्त सात्विकी भाव जो है अपने आप ही श्रीमती किशोरी जी में उदित होता है, और ऐसे महाभाव जो है और किसी में भी दर्शन नहीं मिलता। और मोहन के जो अनुभव है,
कि श्रीमती किशोरी जी में मानव के मोहन भाव का जो भाव का उदय हो रहा है, और उस उदय काल में श्री भगवान को कोई स्पर्श किया कोई दूसरे ने, तो श्रीमती किशोरी जी की बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, और ऐसे कष्ट होता है कि वो स्वयं जो है मूर्छित हो पड़ती है, अपने आप ही मूर्छित हो जाती है। तो श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, अत्रानुभावा गोविंदे कांता सृष्टि ओपि मूर्छना आशय्य दुखो शिकारद्वपि तत्सुख का मता। तो क्या हुआ, एक बार जो श्रीमती किशोरी जी हैं वहाँ तो मोहन भाव में ही ज़्यादा, जब कृष्ण विवाह हुआ तो मोहन भाव में आ गई। तो क्या हुआ, एक बार श्री भगवान और कृष्ण जो है श्रीमती किशोरी जी में ब्रज में जो है महाभाव का उदय हुआ, मोहन महाभाव के कृष्ण विवाह का, और उसका अनुभव जब हो रहे थे तो द्वारिका में किसी कांताओं ने श्री भगवान को जो है आलिंगन कर रहे थे। अब उस जब किए तो श्रीमती किशोरी जी इधर आपने आप ही स्वयं मूर्छित हो पड़ी। जैसे ही भगवान को स्पर्श किए तो वो स्वयं जो है मूर्छित हो पड़ी। तो मूर्छित हुई, और वह मूर्छित के कारण जो है आशय्य जो दुख है, कैसा दुख होता है कि आशय्य दुखम शिकारादपि तद सुख कामता। ये श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जैसे श्रीमती किशोरी जी का ऐसे मूर्छित होता है तो क्या होता है, मूर्छन होने पर वह अपना स्वयं विस्मृति हो गया, और मूर्छन दशा में भी कृष्ण का यादस्त नहीं जाते हैं, वह याद जो है वह अंदर ही है, सोच भी है, एक अनिर्वचनीय दशा में प्राप्ति हो जाता है। हम लोग जैसे कि कोई भी, हमारे मूर्छा का तात्पर्य क्या होता है, हम लोग क्या समझते हैं कि अज्ञान हो गया, उसका कोई ज्ञान नहीं रहा, वही मूर्छा है, इंजेक्शन लगवा दो तो अज्ञान हो जाएगा, कोई याद नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं महसूस होगा, और ना ही कोई कुछ अनुभव नहीं होता है। पर वह किशोरी जी में ऐसा नहीं है, वह मूर्छता का दशा नहीं है कि वहाँ पे अनुभव नहीं होता है, वहाँ पे अनुभव का इतना विकास हो जाता है कि अंदर अंदर ही सब कुछ समझ में आता है, अंदर अंदर सब अनुभव हो रहा है, बाह्यिक रूप से केवल मूर्छता दशा को जो है प्राप्त कर लिए। तो यहाँ मूर्छता दशा में जब श्रीमती किशोरी जी आ जाती है तो वहाँ असह्य दुख को सहन करती है, क्योंकि दुख सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए लौकिक तौर पे उनका मूर्छन होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह शरीर का क्रिया है, बाह्यिक क्रिया है, परंतु अंदर जो है अनुभव जो उनका हो रहा है वो असह्य दुख हैं जो सहन नहीं किया जा सकता। फिर भी श्रीमती किशोरी जी जो है तत्सुख कामता, श्री भगवान के सुख के लिए कि किस उनमें कोई प्रेसी उनसे आलिंगित हो रही है तो श्री भगवान को भी सुख प्राप्ति होगा, इस उद्देश्य से श्रीमती किशोरी जी जो है वह सहन कर लेते, उस असह्य दुख को भी वे सहन कर लेते हैं। तो कहने लगे कि जो असह्य दुख होता है तो ब्रज के जितने सखियाँ हैं, गोपियाँ हैं, उनके पास में रहने वाले, उनमें भी अनुभव होता है, परंतु उनमें जब अनुभव होता है तो वो सहन नहीं करती है ना। वह क्या होता है कि जैसे उनमें ऐसा उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मांड शुभ कारितम तीरश्चामपि रोदनम स्वाभूतिरपि तत् संगत तृष्णा मृत्यु प्रति सर्वाद दिव्योन्मादादयोप्यन्य विद्यद भीरनुकीर्तिता। कि जैसे श्रीमती किशोरी जी ने तो स्वीकार तो कर लिया है, पर क्या हुआ ब्रह्मांड में जो है वह शोभ उत्पन्न होने लग जाता है। श्रीमती किशोरी जी की ऐसे जो मूर्छन दशा है, रसह्य दुख को देख करके भी ब्रज के जो पशु पक्षी जो भी सब है उसमें शोभ आ जाता है, ब्रह्मांड में ही शोभ आ जाता है ऐसा दशा में। तो कहने लगते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी पशु पक्षी तिर्यक आदि जो है, अर्थात यह ब्रह्मांड को जो वृंदावन के साथ ही तुलना किया गया कि ब्रज में रहने वाले जो भी हैं वह तिर्यक योनि तक जो है रो पड़ते हैं, उस ऐसे जो दुख को वे सहन नहीं करने लगते हैं। तो क्या होता है कि मृत्यु की को भी स्वीकार करने पर भी श्रीमती किशोरी जी तैयार है
क्या मृत्यु को भी स्वीकार कर लेंगे पर कृष्ण को सुख उससे मिल जाए। अगर मेरे मरने से मृत्यु को प्राप्त करने पर कृष्ण को सुख प्राप्ति होगा तो मैं मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, वैसे हैं कि जी तो सकते हैं पर आपके बिना हम नहीं जिएंगे, वह इनके पूरा स्थिति है सिद्धांत के, कि जिएंगे तो आपके बिना आपके लेकर के जिएंगे, नहीं जिएंगे तो नहीं जिएंगे। अगर आपके सुख के लिए हमें मरना पड़ेगा तो मर भी जाएंगे, वो तो आपके सुख के लिए, क्योंकि आत्म सुख यहाँ पे कहीं पे नहीं है, या तो आत्म सुख के परे की बात चल रहा है। तो आत्म के सुख के लिए यहाँ पे कुछ भी इच्छा नहीं होता है। तो यहाँ दिव्य उन्माद जो है श्रीमती किशोरी जी में उत्पन्न होता है। यहाँ के बछड़े गैया सब रोने लगते हैं, ब्रज के जो भी है, ऐसे दिव्य भाव जब उत्पन्न होता है। तो वृंदावनेश्वरी किशोरी जी में ये जो भाव है, जो विरहावस्था है, वो बार बार उदित होता है। ऐसा नहीं कि एक बार उदित हुआ चलो 2 बार और नहीं उदित होगा, ऐसा नहीं। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रायो वृंदावनेश्वरिया मोहनाप्यमुदंचति सम्याग विलक्षणा यश्यम कार्यम संचारी मोहना। कि श्रीमती किशोरी जी में कोई प्रश्न पूछे कि श्रीमती किशोरी जी में क्या ये भाव कभी कभार उत्पन्न होता है, तो कह नहीं, यहाँ श्रीमती किशोरी जी में जो भाव उत्पन्न होता है वो प्रायशः ही उत्पन्न होता है, बार बार उत्पन्न होता है। ऐसा दशा है, एक बार नहीं, क्योंकि साक्षात रूप मंजरी तो लिख रहे हैं, गोस्वामी जी रूप मंजरी साक्षात वही लिख रहे हैं, तो साक्षात दर्शन किए हैं तभी तो लिख रहे हैं। तो कह रहे कि यह बार बार होता है, प्रायशः होता है, प्राय नहीं प्रायशः, प्राय होता तो कभी कभार, प्रायशः है नहीं, बार बार होता है प्रायशः। तो शब्द का ऐसा प्रयोग के रूप गोस्वामी पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि कहते हैं कि यह इनमें जो भाव उत्पन्न हुआ वो बारंबार होते हैं। जब जैसे कि कृष्ण के साथ मिला, तुरंत मिल करके आया, फिर तुरंत हो गया, और मिल करके आ रहे थे मार्ग में, वहीं पे उत्पन्न हो गया विरह। वो मिलन से पहले जब कृष्ण कहे जाएंगे तो कृष्ण गए एक बार, तभी उत्पन्न हो गया। हाँ, वो कोई स्थिति नहीं, कृष्ण रहा अभी पास में ही है, और रहते रहते भी उत्पन्न हो गया। ऐसा नहीं कृष्ण नहीं रहा, क्योंकि नित्य तो कृष्ण है ही विराजमान। तो कैसे होगा, कि कृष्ण का स्मृति आशंका, विरह का आशंका होने पर भी उदित हो गया। तो ये यहाँ पे जो है बार बार ऐसे किशोरी जी को ऐसे असह्य दुख का सामना करना पड़ता है, बार बार ऐसे असह्य दुख उनमें उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा कि ऐसे भाववती कौन है, कि साथ में रहने पर भी दुख उत्पन्न हो रहा है, ऐसा किसी में नहीं है। इसलिए उनका समवर्ती और कोई भी नहीं है। तो कांताओं के द्वारा जब कभी भी ऐसे श्री भगवान को स्पर्श किया जाता है तभी इनमें विरह का दशा का उत्पन्न होता है। तो उसका भी पद्यावली में, रूप गोस्वामी पाद पद्यावली ग्रंथ है, उसमें अनेकों जो भक्त हैं उन सभी भक्तों का भावों को जो इकट्ठा करके ग्रंथ संकलित किए थे। उसमें अनेक अनेक सिद्ध संत का जो है भाव का वर्णन है कि उन्होंने जो लीलाओं का दर्शन किया साक्षात, उस लीलाओं का जो है उन्होंने उद्धृत करके संकलित किया। तो वहाँ पे श्री गोस्वामी पाद ने एक श्लोक उन्होंने लिखा कि कैसे जो है वहाँ श्रीमती किशोरी जी में जो उत्पन्न हुई ऐसी भाव कि द्वारिका में रुक्मिणी आदि के द्वारा श्री भगवान को स्पर्श किया गया। क्योंकि रत्नोच्छाया छूरित जलधो मंदिरे द्वारकाया रुक्मिण्यपि प्रबल पुलकोद भेदमालिंगितस्य विश्वं पायान्मसृण यमुना तीरबानिरकुञ्जे राधा केली भरो परिमलध्यान मूर्छा मुरारे। क्या हुआ कि द्वारिका में श्री भगवान को जब रुक्मिणी देवी ने स्पर्श किया तब श्री भगवान जो है उनका शरीर जो है पुलक होने लगे, पुलकित हुए, आनंदित होने लगे श्री भगवान भी। तो क्या है, द्वारिका का पहले वर्णन दे रहा है कि द्वारिका में महल कैसा है, मणि रत्न से खचित जो है महल है, मणि के द्वारा बनाए हुई महल है। और
श्री इधर क्या हुआ, वृंदावन में श्रीमती किशोरी जी श्री भगवान के विरह में यहाँ व्याकुल हो उठी हैं। और जब व्याकुल हो उठती है तो क्या होता है, मोहन भाव अपने आप स्वयं उसमें उदित हो जाती है। और जैसे भाव का उत्पन्न हुआ तो इधर क्या हुआ था, रुक्मिणी जी ने श्री भगवान को भी स्पर्श किए। अब श्रीमती किशोरी जी में जैसी भाव उत्पन्न हुई तो उधार जो द्वारिका में जो श्री भगवान कृष्ण हैं उनके हृदय पे ब्रज का जो है, जो पुराना याद थे वो जागृत हो उठी। भाले ही वह स्वरूप भिन्न मात्र है कि वह, हम कहते तो है कि द्वारिका के कृष्ण भिन्न है, मथुरा के भी कृष्ण भिन्न है क्योंकि नारायण है, परंतु नारायण होने के कारण भी क्या हुआ कि वह जो ब्रज नारायण है, क्योंकि वही नारायण यहीं पे है, कृष्ण के शरीर में ही विराजमान थे, इसीलिए उस लीला का अंश विशेष उनमें विराजमान भी है। क्योंकि जब मथुरा से कृष्ण को ले आया गए थे तो गोकुल में भी जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वहाँ पे कृष्ण जामल ग्रंथ में लिखे मिथुनम समपद्यते, कि दोनों जगह में जन्म हुआ, तब गोकुल में मिथुनम समपद्यते यानी गोकुल में भी भगवान का जन्म आविर्भाव हुआ। तो जब वहाँ मथुरा से लेकर के रखे वसुदेव जी ने तो रात के अंधेरे थे, तो कृष्ण तो दो ही थे, वहाँ पे भी थे और पास में ही महामाया थे। अब क्या हुआ कि जब रख दिए तो दोनों एक साथ मिल गए। हाँ, तो इसीलिए श्री भगवान जो कृष्ण है द्विभुज मुरलीधर, उनमें चतुर्भुज नारायण का अंश तो था ही था। तो इसीलिए क्या होता है कि अनेकों लीला की और उन्हीं से ही तो समस्त, क्योंकि आविर्भूत होते सब अवतार उनमें से ही है। तो इसके कारण जो यहाँ पे लीला की तो कुछ लीलाओं का जो अंश है, कुछ चित्र है, वह भी उनमें उदित होता है। मथुरा में भी रहते उदित हुआ, द्वारिका में भी उदित होगा, ये विशेष व्यापार है। तो यह क्या कि स्वरूप तो एक ही है, परंतु वहाँ पे माधुर्य का विकास नहीं है। हाँ, यहाँ पे विकास है उसका, वहाँ पे मधुर भाव नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ कि इधर जब स्पर्श किए तो उधर कृष्ण में जो है भाव उत्पन्न हो गया। अब जैसे कृष्ण में भाव उत्पन्न हुई कि वह पुरानी याद ताजा हो गई, भगवान के पुराने जो स्मृति थे वह स्मृति उनके हृदय पे जागृत ही उठी। और क्या हुआ, वो रुक्मिणी जी तो उनको पकड़े थे तो श्री भगवान जो है एकदम शरीर जो है ना दुबला हो गया उसी मिश्रण में। जो ताजा हट्टे कट्टे भगवान है, एकदम शरीर जो है वो एकदम दुबला सी हो गए, और दुबला होकर के स्वयं जो है उसी में मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। क्योंकि वो तो पकड़ के रखे थे, अब पकड़ के रखे तो अब तो कोई पतला हो जाएगा तो कहाँ 8 में थोड़ी रहेगा। अब वो पतला हो गया, मूर्छित हो गया, भगवान नीचे भगवान जो है स्वयं ही गिर पड़े वहीं पे। अब जब मूर्छित हो गया तो रुक्मिणी देवी इतने सेवक सभी का सब हाय हाय करने लगे, क्या हो गया क्या हो गया, कृष्ण का क्या हो गया, सब आओ आओ सब जल्दी पकड़ो, क्या हो गया भगवान को। अब जब मूर्छित तो उठी तो या सब जो है चिंतित होकर के श्री जो है उनको रख दिए वहाँ पर कि सिंहासन पे लेकर जगह बैठा है, जो पालंक के ऊपर जगह शयन करा दिए, सब जाकर के तामझाम करने लगे, हवा दिया, कोई तो मूर्छित को कोई वैद्य बुलाओ कि श्री भगवान को जो आज मूर्छना आ गई, क्या ऐसा दशा उत्पन्न हो गई। तो उसी का जो है वर्णन कर रहे हैं कि श्री भगवान जो है याद किए, वही जब श्रीमती किशोरी जी के भाव उत्पन्न हुई तो श्री भगवान को यमुना की तीर का याद आया, यमुना के निकुंज के याद आए, और निकुंज में घटित जो विभिन्न केली विलास है उसका भी स्मरण हुआ। तो उसके साथ ही श्री भगवान ऐसा जो है मूर्छित हुआ, ऐसे जो श्री भगवान है हम सभी को रक्षा करे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। ये लीला का दर्शन किसने किया, उमापति धर नाम के कोई भक्त हुए और वो लीला का दर्शन किए। क्योंकि लीला तो नित्य है, और किसको कौन लीला दर्शन होगा वो तो हम नहीं कह सकते। आपके हृदय में हो सकते कोई लीला दर्शन हो जाए, वो तो हम नहीं विचार कर सकते। क्योंकि अनेकों लीला ऐसा कि समस्त भागवत जी में जो लीला है वह लीला ही नित्य है ऐसा नहीं कह सकते। उनको छोड़ करके अनेकों लीला है, वो कृष्ण लीला है तो वह नित्य है, चाहे कुछ भी लीला हो। एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में एक सभा हुए थे, तो उस सभा में कृष्ण लीला नित्य है कि अनित्य है उसके थोड़ा विचार हो रहे थे। तो हम पूर्व गुरु जी के पास सुने हैं कहानी, तो बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, तो तर्क हो रहे थे कि ये वृंदावन के जो श्री भागवत के बाहर के जो लीला है वो कभी मान्य नहीं हो सकता। हाँ, तो तब कोई विद्वान आकर के कहने लगे आप ये गलत कह रहे हैं कि वह भगवान की लीला है तो भागवत में ही वह लीला जो है बद्ध नहीं है,
वह तो नित्य लीला है जो भागवत विख्यात के बाहर भी है। तो भागवत क्या है? भगवान की कथा ही भागवत है। और जब भगवान की वो तो एक आबद्ध श्लोक है कि आबद्ध लीला मात्र दिया गया है, पर उसके बाहर भी कुछ लीला है जो नित्य घटित हो रहा है। अब कोई कहेगा कि जमुना जी में श्री भगवान जो है यहाँ पे श्रीमती किशोरी जी के साथ विराजमान आ रही है और गर्मी का मौसम हो रहा है और श्री भगवान जो है आकर के श्रीमती किशोरी जी के साथ अनेकों लीला करते हैं। तो श्रीमती किशोरी जी के मानो कि कोई जो है घड़ा लेकर के यमुना जी से जल ले जा रहे थे, तो श्री भगवान ने आकर के धूल उठा करके उनके मुंह में मर दिया है। और श्री भगवान जैसे मार दिए तो घड़ा गया, फोड़ गया और श्रीमती किशोरी जी को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे थे। अब उस अवस्था में श्री भगवान जो है श्रीमती किशोरी जी के साथ अनेक को पीड़ा करने लगे। तो श्रीमती किशोरी जी का लेट हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा, आप तो हमें छोड़ दो। तो श्री भगवान क्या करने लगे श्रीमती किशोरी जी को? श्रीमती किशोरी जी कहने लगे हम तो कुछ देखा ही नहीं दे रहे, हम कैसे चलेंगे? तो श्री भगवान ने श्रीमती किशोरी जी की जो है गोद पे उठा लिए और यमुना जी में ले करके जा करके उनका अश्रु से जो है वह मंथन कर दिए हैं। तो ऐसे लीला अनेकों है जो अनेक साधकों ने दर्शन किया। उस लीला को हम अनित्य नहीं कह सकते क्योंकि नित्य है। किस साधक में ऐसे भाव उत्पन्न, किस लीला का दर्शन हो जाएगा वो तो वही जानता है, क्योंकि लीला नित्य है और नित्य घटते जा रहा है, पर उसका दर्शन स्वाभाविक का नहीं होता है। वो वर्णन आगे भी रूप गोस्वामी पद करेंगे कि लीला तो नृत्य है, नित्य है, और मैं जो कह रहा हूं ये इसी में आबद्ध नहीं है, अनेक लीला है और उन समस्त लीलाओं का आस्वादन करना तो व्यक्ति की बस की बात नहीं है। उस समस्त जो है वह हृदय में आविर्भूत होता है, उस जिज्ञता के अनुसार आविर्भूत होता है। तो वो क्या हुआ, जो ये लीला जो है नित्य है, इसीलिए उमापति धर जो है उनको यह लीला का दर्शन हुआ और उन्होंने एक श्लोक में जो आकृति में उसको लिख दिए। और रूप गोस्वामी पाद का ऐसा अनुभव है, वो रूप गोस्वामी पाद ने उनको ही संग्रहित करके लिख दिया, पहले कभी था ही नहीं वो, मतलब कहीं पे मिला होगा ऐसा नहीं है, पर उन्होंने उस लीला को पता नहीं कहाँ से आपने ग्रंथ में उठा दिए। रूप गोस्वामी पाद भी उसमें करीब 400 भक्तों के लीलाओं का वर्णन सभी ने, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 4 श्लोक जो है लिख दिया है। तो यहाँ बहुत ही आनंददायक बात है। और अवाक करने की बात तो और भी ये है कि श्रीमान महाप्रभु तो रहते थे नीलाचल पे, वहीं पे रह करके श्रीमान महाप्रभु कुछ श्लोक बोलते थे तो रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे बैठ करके वो लिख देते थे। क्या कनेक्शन है, ना कोई मोबाइल की जमाना ना कुछ भी, पर वहाँ पे बैठे हुए और इधर लिख रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत श्लोक हैं जो महाप्रभु तो कहे उधर है, उधर उनको पता लग गया। भाई कैसे लग गया? क्योंकि इस रूप गोस्वामी के हृदय में जो है प्रकट कर दिए। श्रीमान महाप्रभु ने कहा कि मैं तो रूप के द्वारा प्रकाशन करवाया, इसीलिए रूप गोस्वामी को वह सब जो है ना साक्षात दिखते, रूप मंजरी है, साक्षात सब देख रहे और साक्षात उसका वर्णन भी करते गए। और जीव गोस्वामी पाद आदि जो है उनके बाद टीका भी लिखते गए, तो साक्षात है। तो इसलिए जो कहा गया कि जो लीला नित्य है, इसीलिए अनेकों लीला हैं। तो अब जो द्वारिका में भाव उत्पन्न हुआ श्री भगवान का, तो सभी लोग तामझाम किए बहुत कि क्या हो गया। तो उसके और भी प्रसंग है। तब श्री वृंदावन से जो है ले जाना पड़ा गोपियों को, सही करवाने के लिए किसी को राधा बना करके भेजना पड़ा, तब जाके भगवान जो है सुस्त हुए कि अब ठीक है ना। तो ये बड़े विचित्र लीला है। श्रीमती किशोरी जी कहे तो हम तो नहीं जाएंगे, तो किसी को और को भेजी जाए, क्यों ना सजा करके, तो किसी और को ही भेज दिया गया। तो ये श्री भगवान के जो माधुर्य हैं और श्रीमती किशोरी जी की जो प्रेम महिमा है वहाँ ब्रज में ही विराजमान है, केवल किशोरी जी में ही है। और किशोर और उसका जो गंडी है, उसका जो बाउंड्री है वो किस में है? श्रीमती किशोरी जी और उनके युद्ध के अंदर ही वो विराजमान है और बाहर नहीं है। इसीलिए जो देखिएगा जब से रति उत्पन्न होता है तब से किशोरी जी की भाव का एक और सभी कांताओं का, चंद्रावली आदि का भाव कुछ और एक और, मतलब ये तो डाय चलते तो वो बाएं चलने वाले व्यक्ति है ना। तो साधकों को क्या चाहिए कि हमको डाय चलना है, बाएं का भाव तो हमको जानना है कि हमें अगर वैसे भाव हो गया चंद्रावली के जैसा तो हम तो चंद्रावली के गण बन गए स्वयं ही। किशोरी जी में तो ऐसे भाव ही नहीं है, क्योंकि संबंध रहित भजन है। कई लोग कहते हैं भगवान से संबंध कर लो, पर गोस्वामी बात करे कोई संबंध है नहीं, अपेक्षा नहीं है, यहाँ पे अपेक्षा रहित प्रेम है, तो फिर संबंध नहीं रहता है। यहाँ पे संबंध की बात तो पहले कहते हैं, पर पहले कहते कहते ऐसी पराकाष्ठा है कि वहाँ पे संबंध टिकता ही नहीं है, वहाँ पे अनिर्वचनीय प्रेम है। और तो और कि
जब रति उत्पन्न हुआ तो रति से लेकर के पूरा भेद है कि वो जो कृष्ण के महिषी हैं और जो कांताएं हैं और जो चंद्रावली वो एक और चल पड़े, उनकी भाव धाराएं कुछ अलग हैं। उनकी रति अलग है, उनकी मान अलग है, उनकी स्नेह अलग है, उनकी प्रणय अलग है। हाँ, आस्वादन तो किया हम सभी ने, राग भी अलग है, अनुराग भी अलग है। और श्रीमती किशोरी जी की रति अलग है, प्रेम अलग है, प्रणय अलग है, मान अलग है, स्नेह है अलग है, राग अलग है, अनुराग अलग है सब। और अनुराग के बाद तो सब इन्हीं का ही प्रसंग है, और तो कुछ उनका आता ही नहीं है, क्योंकि उसके ये तो अनुराग में जा करके रुक जाते हैं इनका, इसके बाद ये आगे नहीं आ सकता। तो इसलिए किशोरी जी को अगर जानना है तो राधा दास से अंगीकार तो करना पड़ेगा, और अगर ढंग से उसको समझ करके उस मार्ग में चलना है तो उस भाव, रति, प्रेम, स्नेह, परिणय उन सब को जान करके उसी अनुसार आप में भाव को प्रवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति प्रवृत्तित धीरे धीरे होगा, उसको जानेगा। क्योंकि भाव साधक में कभी भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि सिद्ध हैं, उसमें हमारा टिकाव नहीं है, अभी हम स्थायी भाव में नहीं है, तो हमारा तो अनित्य अवस्था है अभी भी, क्योंकि कई भाव स्थायी नहीं हुई, तो वो कभी भी भटक सकते। इसीलिए उसको जान करके कि भटके ना, उस और जैसा भाव उत्पन्न हो जाएगा कि उसमें और कुछ भाव आ गया तो वो फिर गड़बड़ा जाएगा, रसाभाव दोष हो जाता है, भाव विरुद्ध स्वभाव हो जाता है, तो स्वारसिक ही नहीं होता, उल्टा हो जाता है। इसीलिए वह नहीं करना चाहिए। इसीलिए श्री गोसाईपाद कहा कि इस प्रकार के जो हमारे श्रीमती किशोरी जी की भावधारा है गोपियों की, उस धारा में रह करके ही हमें बढ़ना पड़ेगा। तो आगे हमारा जो प्रसंग चल रहे थे, उस प्रसंग में श्रीमती किशोरी जी के कुछ भाव के भी और भी भाव है, मोहन भाव का और भी कुछ वर्णना है, मादन का भी है, और मादन का तो और भी दशाएं भी हैं, उद्घूर्णा आदि, समजल्प, जल्प, विजल्प इत्यादि जो दशाएं भी है, उसका भी धीरे धीरे आस्वादन हम सभी करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधेश्याम, निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री भागवत निवास की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विश्वनाथ बाजी महाराज की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपन अपन गुरु गोविंद की जय, आज की भागवत कथा की जय। जय जय श्री राधेश्याम, निताई गौर हरि बोल।